स्टूडेंट, आज हम लोग उसी सेल चैप्टर के नए पार्ट में आ चुके हैं जो पार्ट 3 है। तो हम पार्ट 3 में पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मिल जाएगा। तो हम पार्ट 3 में सबसे पहली टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे कि प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। जो प्लांट होती है और एनिमल होता है, उन दोनों के सेल में डिफरेंस क्या क्या होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ अंडरलाइन की हुई हैं, यहाँ पे जितनी भी सारी अंडरलाइन की गई हैं ये बस उसी में होता है और दोनों में नहीं होता है। जैसे ये हमारा क्या है, प्लांट सेल। ये क्या, कौन सा सेल है, लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा प्लांट और ये है हमारा एनिमल। ठीक, ये हमारा एनिमल सेल है और ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन मेन चीजें जो होती हैं वो सारी उसमें दोनों में कॉमन होती है। क्या क्या होती हैं, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। हमारा यहाँ पे एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है और एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में होता है। उसके बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें हमने पार्ट 2 में पढ़ ली है, बस डिफरेंस देख लो। अब साइटोप्लाज्म जो होता है एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। ये जो सारी चीजें मैट्रिक्स होती है साइटोप्लाज्म, वो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों होता है। उसके बाद हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो आउटर कवरिंग लेयर होती है वो दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियोलस। एक न्यूक्लियस होता है, एक क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या अंतर है। जो हमारा एक सेल होता है, सेल में एक न्यूक्लियस होती है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है, हम जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट सेल है ना, पहले पढ़ लिए थे कि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो कभी सेंटर में, कभी साइड में, कभी कहीं और, कभी वो एक जगह नहीं होता है। ठीक है, सेंटर में नहीं होता है। तो यहाँ देखो, जो प्लांट सेल है ना उसकी न्यूक्लियस यहाँ पे लाई कर रही है। कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो छोटी सी और एक होती है न्यूक्लियस, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस वही चीज इसमें भी है। ठीक, ये हमारा न्यूक्लियस। तो सही समझ में आया, न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में अलग अलग जगह होती है। ठीक है, डिफरेंस मेन अब इतना समझ जाओ कि एनिमल सेल में सेंटर में होती है न्यूक्लियस और प्लांट सेल में जगह जगह वैरी करती रहती है। ठीक, ये न्यूक्लियस दोनों में हो गया, और फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी, ये भी होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में दोनों में होती है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इसमें भी होता है, प्लांट सेल में भी और हमारे एनिमल सेल में भी होती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें इसमें कॉमन मिलेंगी। इसके बाद आफ्टर दिस सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है बस प्लांट में होता है, पढ़े थे पहले। सेल वॉल बस प्लांट में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो प्लांट सेल में होता है एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट ये होता है जो पत्तों को क्लोरोफिल देता है। क्लोरोफिल की वजह से वो कैसे होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, तो क्या इंसान के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट रहेगा, इंसान हरे होते हैं क्या, नहीं ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। उसके बाद इसमें होती है वैक्यूल। ठीक है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, उतना इसमें नहीं, लेकिन जो बहुत बड़े साइज में होते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में बहुत कम या तो ना ही पाए जाते हैं वैक्यूल, लेकिन जो ये प्लांट सेल होता है उसमें बहुत बड़े वैक्यूल होते हैं। देखो इतना बड़ा वैक्यूल है। ठीक है, प्लांट सेल में इतने बड़े वैक्यूल होते हैं। उसके बाद ये तीन चीज सबसे अलग जो बस प्लांट में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, एनिमल सेल में हमारा एक सेंट्रियोल होता है और एक लाइसोसोम जो अलग होता है, वो प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल और लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम सेंट्रियोल बस एनिमल सेल में, और सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल बस प्लांट सेल में। बाकी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही हैं, वो दोनों में कॉमन दिखती हैं। उसके बाद हमारा ये एक टेबल है प्लांट और एनिमल सेल का। ये एनिमल और प्लांट सेल का ये पूरी क्या है, एक टेबल है। ये आपको एग्जाम में काम आ सकती है। मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के ले चुके होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आप इसको देख लें एक बार टेबल को, जो इसमें सेल स्ट्रक्चर, प्लांट और एनिमल, ये सारी उसकी स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर।
और ये प्लांट है और ये एनिमल, ठीक है, एनिमल की पूरी सेल। तो सेल के अंदर की चीजें। अब देखो इसमें सेल स्ट्रक्चर में पहला सेल वॉल हो, क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल में तुम्हारा प्लांट में प्रेजेंट होता है, पता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में क्या होता है, अब्सेंट होता है, समझ गए। न्यूक्लियस दोनों में होगी, बताया हूँ। लेकिन प्लांट में जो होता है वो होता है लेकिन एक साइड, मैच्योर सेल में एक ही साइड कहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन जबकि यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सेंट्रली, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल में। उसके बाद हमारा आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड, जाहिर सी बात है, प्लास्टिड जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और और वो ल्यूकोप्लास्ट होती है ना, तीन चीजें होती हैं। तो ये तीनों जो होती हैं वो प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। तो ये प्लांट में होता है, एनिमल में अब्सेंट होता है। सेंट्रियोल सभी पढ़े, सेंट्रियोल जो होता है प्लांट में नहीं होता, बस किसमें होता है, एनिमल में होता है। उसके बाद हमारा लाइसोसोम, वो भी पढ़े, और प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। उसके बाद गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो होता है वो हमारे प्लांट सेल में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन स्कैटर होते हैं, छितराए हुए होते हैं, कहीं वहां पे, कहीं वहां पे, कहीं वहां पे, ठीक है, छितराए हुए होते हैं, लेकिन मेनी यानी बहुत सारे होते हैं। एनिमल सेल में बस एक ही होगा, गोल्गी एपरेटस क्या होगा, गोल्गी बॉडीज को गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी क्या होगी, वन, किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। उसका बाद हमारा वैक्यूल होता है। देखिए वैक्यूल की बड़ी सी स्ट्रक्चर, पूरी पूरी स्ट्रक्चर से बड़ी सी बनी थी ना प्लांट में, तो वो जो बनी थी वैक्यूल, वैक्यूल प्रेजेंट ऑन वन और टू लार्ज वैक्यूल। जो उसमें एनिमल में होता है उसमें एक या दो होते हैं, लेकिन एक तो सबसे बहुत बड़ा सही होगा, एकदम लार्ज होगा, ठीक है, उस सेल में बहुत सबसे ज्यादा जगह वही लिया रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जबकि हम आएंगे एनिमल सेल में, एनिमल सेल में अब्सेंट और फीव एंड स्मॉल बताए थे। या तो एनिमल सेल में होता ही नहीं है, या तो होता है तो बहुत थोड़ा सा होता है और बहुत छोटा छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा छोटा, या तो होता ही नहीं है, ठीक है। ये टेबल देख लो, ये टेबल आपको एग्जाम में बहुत काम भी आएंगी, ठीक है, इसमें पूरा डिफरेंस दे दिया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड मतलब बांटना, ठीक है, एक से दो, दो से तीन, यहाँ का सेंस ये निकल रहा है। तो सेल की डिवीजन, ठीक है, नीड, उसकी जरूरत क्या क्या होती है, ठीक है, उसकी जरूरत क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हेल्प इन ग्रोथ, ठीक है, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो बढ़ती है कि नहीं, ग्रो करती है ना, और जो ग्रो करती है अगर सेल डिवीजन ना हो तो वो ग्रो नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा सेल है, ये उम्र के साथ 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 ये सेल इतने बड़े नहीं होते, इतने बड़े होते नहीं, सेल बड़ी नहीं होती है। इस सेल से हमारी फिर दो सेल और बनती हैं, ठीक है, फिर इस सेल से दो सेल हमारी और बनती हैं, और इससे भी दो सेल और बनती हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। तो ये एक सेल से हमारी कितनी होगी, चार सेल होंगी, तो ऐसे करके वो इतने बड़े, इतने बड़ा क्या बना लेता है, पूरा अपना ग्रुप बना लेता है, ठीक है, इतने बड़े हो गए। फिर ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे सेल डिवीजन होते हैं, इसीलिए हम लोग की ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर हमें ग्रोथ लाने तो सेल का डिवीजन जरूरी होता है। फिर उसके बाद देखो रिपेयर वाउंडेड टिश्यू। वाउंडेड मतलब कि जो खराब हो चुकी हो सेल, ठीक है, या तो वो उसमें कुछ घिस के, मतलब कि वो सेल क्या हो चुकी हो, थोड़ी बहुत खराब या पूरी तरह से खराब हो गई हो, ठीक है, उसे रिपेयर कर देता है, ठीक है। सेल डिवीजन क्या करता है, रिपेयर। जैसे एक सेल है, ये सेल है, ये कुछ खराब हो गया, उसमें कुछ पार्ट खराब हो चुके हैं, ठीक है, जब वो पार्ट खराब हो चुके हैं तो उसमें सेल डिवीजन हो जाता है, क्या होता है, सेल डिवीजन हो जाता है। जो नए सेल आते हैं ना, ये सेल एकदम क्या होते हैं, कंप्लीटली सही होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है रिप्लेस ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स, ठीक, कोई खराब सेल होती है, ठीक है, वो ओल्ड या पुरानी हो गई होती है, ठीक है, जो पुरानी भी सेल हो जाती है तो फिर सेल डिवीजन होता है, ठीक है। जो हम लोग की सेल, हम लोग लंबे होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, हेल्दी होते हैं, उसमें सेल का काम ये होता है कि वो अगर पुराना हो गया है तो उसमें क्या होती है, सेल डिवीजन हो जाती है, ठीक है। खराब सेल हो वो भी क्या होती है, फिर रिप्लेस होकर सेल डिवीजन से नए नए सेल बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है हाउ टू स्टडी सेल। सेल की स्टडी कैसे हुई, ठीक है। अब सेल की स्टडी कैसे हुई हम एक एक्टिविटी के माध्यम से जानेंगे। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि हम सेल कैसे देखें, ठीक है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप इस एक्टिविटी को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है
तो आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे किसी की सेल की स्टडी कुछ इस तरह हुई है कि एक हम ले लेंगे प्याज। क्या ले लेंगे? ये हमारा ड्राइंग उतनी अच्छे से आती नहीं है, हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्याज क्या है? प्याज है ना। हम प्याज ले लिए। हम जो प्याज होता है, प्याज की छिलके, एक एक परत होती है, उसमें लेयर होती है ना, उसी लेयर में देखोगे, उसी लेयर पे एक पतली सी एकदम पॉलिथीन की तरह पतला सा एक लेयर होता है, देखे होगे। एक एक लेयर के पास पतली सी होती है, ठीक है। जो एकदम पतला सा लेयर होता है ना, उस लेयर को हम ले लेंगे, ठीक है। उस लेयर को लेने के बाद उसमें एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। क्या काटेंगे? छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। अब उस छोटे टुकड़े को हम ले लेंगे। क्या किए? ले लिए। फिर उसके बाद हमारा माइक्रोस्कोप एक होता है। क्या होता है? माइक्रोस्कोप, ठीक। उस माइक्रो स्पेलिंग गलत हो गया। माइक्रोस्कोप में एक स्लिप होती है, ग्लास की स्लिप होती है। उसी ग्लास की स्लिप को हम इस ओनियन को इस पे रख देंगे। क्या किए? रख दिए। रखने के बाद इसी पे हम उसमें, अब ओनियन की जो तुम्हारे लोग उसमें जो लेयर होती है पतले से झिल्ली की तरह, व्हाइट होती है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट होती है ना। अब उसमें हम कैसे देखेंगे अंदर की सारी चीजें? उसके लिए हम एक मेथनील ब्लू डालते हैं, या तो सैफरानिन एक होता है उसमें भरने के लिए, ताकि वो कैसा हो जाए, कलर हो जाए, तभी तो दिखेगा। वरना वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो हम कैमरा डाले, माइक्रोस्कोप डाले, हमें दिखेगी नहीं? दिखेगी। तो उसमें हम एक मैथनीन ब्लू कलर डालेंगे, ठीक है। अब ब्लू कलर जैसे ही डाल दिए इसमें, ब्लू कलर इसमें आ गया, ठीक। अब फिर कुछ देर के बाद एक और स्लिप लेंगे। क्या लेंगे? एक और स्लिप। इसी स्लिप को उठा के इसी के ऊपर क्या करेंगे, दोबारा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट कर दिए तो ये दो कवर स्लिप के बीच में क्या हो गया? एनपी हो गया। उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे? रखेंगे। जैसे ही माइक्रोस्कोप में रख के हम उसको जूम करके देखेंगे, ठीक है। जब जूम करके देखेंगे तो हमें एक चीज दिखेगी। यही तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक है। इतनी एक्टिविटी करने के बाद हमें एक, ये हमारा माइक्रोस्कोप का कैमरा वो है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या दिखेंगे? हमें ऐसे ब्रिक्स की तरह दिखेंगे। ईंट देखे हो ना, ईंट ईंट की तरह हमें क्या होंगे यहाँ पे? दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बना दे रहे हैं हम। ठीक, कुछ इस तरह ईंट की तरह क्या देखेंगे? हमें दिखेंगे। अब ये जो है हमें कुछ इसी तरह ब्रिक्स की तरह दिखेंगे। उसके बाद ब्रिक्स के हमें साइड साइड को ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखेंगे, ठीक है। एक ही में नहीं, सब में दिखेंगे। मैं एक में बना के दिखा देता हूँ आपको। ऐसे ऐसे डॉट दिखेंगे। अच्छा, इसमें ही बना देता हूँ लो, ठीक है। ऐसे से तुम्हें कुछ डॉट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? डॉट, ठीक है। लाइनिंग देखे हो ना, जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें ऐसे लाइनिंग दिखेगी। क्या दिखेगी? लाइनिंग। और साइड साइड डॉट दिखेंगे, और इतना पूरा खाली दिखेगा। क्या ऐसा दिखेगा? ये इतना पूरा बीच का खाली दिखेगा। अब ये जो खाली दिखेगा, इसी में तुम्हें एक छोटा सा एक ऐसे काला कलर का कुछ ये गोल सा दिखेगा, ठीक। ये एक ऐसे सब में दिखेंगे। अब मैं इसमें बता देता हूँ। अब जो ये तुम्हें साइड साइड दिखेंगे, यही तुम्हारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? अब जिसने भी इसको फाउंड किया है तुम्हें पता है। उसके बाद उसने जब देखा उसके अंदर, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। या तो तुम एक्टिविटी करोगे, तुम्हें देखेगा तो ये साइड की जो लाइनें दिखेंगी, ये तुम्हारी क्या होगी? एक सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये बीच में दिखेगा, ये हमारा क्या होगा? वैक्यूल होगा। क्या होगा? वैक्यूल होगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे डॉट डॉट करके दिख रहा है, ये पूरा एक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में ही सारी पार्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। पढ़ा है तुमने, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। और भी सारी चीजें हैं, सेंट्रियल, सारी चीजें मतलब इसके अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद हमें ये दिखेगा चौथा, एक बड़ा थोड़ा सा छोटा, मतलब ये हमारा पूरा एक सेल है, ठीक है। इसको सेल मत बोल देना, ये हमारी एक ईंट जो है वो सेल है, ठीक है। अब इसी सेल के अंदर एक तुम्हें गोल सा बहुत गाढ़ा सा दिखेगा, जो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। तो तुम ये एक्टिविटी करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह का दिखेगा। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ साथ आपने पार्ट 3 भी पूरा कंप्लीटली देख चुके होंगे, ठीक है। ये भी न्यू चैनल है, आप लोग इस चैनल पे सपोर्ट दिखाइए ताकि ये चैनल भी ग्रो करे। और आपको कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर का स्टडी करना हो, आप कमेंट करें, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, तो उस कमेंट के माध्यम से अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा कि ताकि अच्छी वीडियो बन सके और आपको और अच्छी वीडियो मिल सके ताकि आप समझ जाएँ।